जो स्टार लगाने वाला कॉन्सेप्ट था वो अभी भी समझ में नहीं आया कि हमने वो क्यों किया। बाकी तो सारी चीजें मुझे क्लियर है। वो आज हम क्लियर करेंगे क्यों किया हमने। ओके। मतलब जो भी चीज मैं आपको बोलता हूँ ना, उसका कुछ ना कुछ मोटिव रहता है। वो मोटिव इसलिए है कि आपने कल, अगर हम कल छोड़ देते स्टार लगाना, तो आप जब भी उसकी वर्किंग करते आप हमेशा भूलते स्टार लगाना। ठीक है ना? तो इसलिए जब हमने वर्किंग करनी है तो हम स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करेंगे ही करेंगे। में डाल लिया है तो जब भी करेंगे तो स्टार तो लगा लेंगे, लेकिन तब तक उसका पर्पस समझ में नहीं आता कि इससे इससे हमें मिल क्या रहा है, क्या देख रहे हैं हम इससे। अब आज समझ में आया। मेरा एक फोन आ गया था, बोलिए आप क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अब हमने उसे स्टेप में इंक्लूड कर लिया है तो हम कल से भूलेंगे नहीं नेक्स्ट बिल्कुल टाइम। बिल्कुल ठीक है जी। एक मिनट जरा, अपने ना फोन की भी सेटिंग कर लूँ यहाँ पे। जी आज थर्ड डे पे हम डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो कोविड के साथ जाके जुड़ते हैं। स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। हमने ये ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस की बात कर ली है, ये मैंने आज की स्लाइड यहाँ पे रखी थी ताकि हम एक बार रिवाइज कर सकें, और ये मैंने आपको बता दिया है। ये तो क्लियर है ना सबको? अब बात आ गई कि कल हमने बात करी थी कौन सा हाउस है जो कोविड वायरस के लिए कनेक्टेड रहता है, जो कि मैंने बताया आपको 6th हाउस है। आज हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं अगर वो कनेक्टेड होंगे उस टाइम पे तो कोविड होने के चांसेस हैं। कौन कौन से प्लैनेट्स जो कोविड होने में मदद करते हैं, इंसान की बॉडी में जाके ऐसा वायरस फैलाते हैं कि वो सब जगह फैल जाता है। कोई गेस है आपका कौन कौन से प्लैनेट्स हो सकते हैं? जो जो प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स मैंने लिखाए आपको। जुपिटर एंड राहु, जुपिटर एंड राहु रजनी ने बोला, ठीक है, और बोलिए। चंद्रमा, सन एंड मर्क्यूरी। सैटर्न एंड मर्क्यूरी, ये किसने बोला? मैंने बोला सन एंड मर्क्यूरी बोला। सन एंड मर्क्यूरी, ठीक है। Yes. मैं एक बार लिखूं, मैं लिखूं हाँ, साथ साथ। और बुध भी, बुध, गुरु और राहु। एक मिनट, मैं लिखता हूँ, फिर मेरे को ध्यान रहेगा किसने क्या क्या बोला है। बताइए, रजनी जी ने बोला है बुध, राहु और गुरु। बुध, राहु और गुरु, ठीक है। कविता जी ने बोला था सन एंड सैटर्न, मर्क्यूरी। मर्कुरी, ओके। और किसी का कोई गैस? मून सर, मून। मून, रजनी जी ने बोला है मून। और कोई? केतु भी था सर। कौन सा? केतु। केतु, यस। नीरज जी ने बोला है केतु। और कोई गैस? आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से जो जो एट्रीब्यूट्स मैंने प्लैनेट्स के आपको लिखाए हैं, उस हिसाब से
जो कौन सा प्लैनेट ऐसा हो सकता है जो कनेक्ट करेगा, जो कि कोरोना वायरस कर सकता है? सर सैटर्न। नीरज जी बोल रही है सैटर्न है। और सर राहु और सैटर्न। राहु क्योंकि वो कोविड की नेचर मिस्टीरियस बता रहे हैं, तो सर मार्स होना चाहिए। ठीक है, उत्कर्ष जी कह रहे हैं मार्स होना चाहिए। चलो ऑलमोस्ट लगभग सारे प्लैनेट हो ही गए हैं, तो बचा तो है Yes, नहीं sir. अब। एक तो ज्यादा ही हो गए लगते हैं मुझे तो। चलिए कोई बात नहीं। उत्कर्ष जी मैं आपसे पूछता हूँ मार्स क्यों होना चाहिए? सर बिकॉज मार्स जो है वो ब्लड को इंडिकेट करता है, और आपने लास्ट टाइम वो क्लॉटिंग वाला भी बताया था कि वो ब्लड में जो होता है वो मार्स की वजह से होता है। मुझे लगा कि इन्फेक्शन जो फैलेगा बॉडी में वो तो ब्लड सर्कुलेशन से ही फैलेगा। जो ना क्लॉटिंग है वो हम डायरेक्टली मार्स की नहीं कह सकते। ब्लड मैंने मान लिया आपका मंगल का है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, पर क्लॉटिंग जो है वो मार्स के अंडर नहीं आती। वो मैंने ब्लड सर्कुलेशन को सोच के बोला कि पूरी बॉडी में फैलेगा तो ब्लड के थ्रू, इसलिए। जो हाई बीपी है ना वो मार्स के अंदर आ सकता है। ओके। चलिए अब मैं पूछता हूँ नीरज जी से। नीरज जी आपने सैटर्न क्यों बोला? सैटर्न एक तो वो जो नेचर है कि शनि की जो शनि की नेचर है ना, सफरिंग देने वाली, उस पॉइंट बिल्कुल ऑफ ठीक व्यू है, से। शनि की नेचर सफरिंग देने वाली है, पर शनि हमेशा वो डिजीज देता है जो बहुत लंबे टाइम तक चलती है, क्योंकि शनि प्लैनेट जो है वो स्लो प्लैनेट है, वो हमेशा लंबे चलने वाली डिजीज देता है। सर राहु भी कहा है, वो राहु शॉर्ट टर्म की ऐसे डिजीज नहीं देता कभी भी। सर ठीक है, तो राहु। हाँ जी, राहु क्यों बोला आपने? सर राहु मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि जैसे कह रहे हैं ना कि कोविड की जो नेचर है वो पकड़ में ही नहीं आ रही कि एग्जैक्टली है क्या, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि राहु एक मिस्टीरियस और एक वो होता है कि झटके से आने वाली चीज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, रजनी जी आपने राहु क्यों बोला? क्योंकि ये बार बार अपना रंग रूप बदल रहा है, और हमको जो तो भी बीमारी पकड़ में नहीं आती वो राहु होता है, जिसका कोई इलाज नहीं होता वो भी राहु होता है। नीरज जी और रजनी जी, मतलब नीरज जी ने तो बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, बिल्कुल एक एक वर्ड उनका जो वो बोल रहे थे बिल्कुल सही है। जो राहु है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो जिसका कोई इलाज नहीं है, नहीं आता। ये बात बिल्कुल सही बोलती है कि अपना रंग रूप बदल रहा है। तो सही है कि जो अपने हिसाब से चीजों को चेंज कर रहा है। अगर एक पहला स्टेन आया तो अटैक करा, अटैक नहीं होगा। दूसरा स्टेन आया, उसने देखा कि किस तरीके से इसको चेंज करके अटैक किया जा सकता है, तो वो अटैक हो गया। तो राहु है वो डेफिनेटली कनेक्ट होगा इसके साथ, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो ऐसी बीमारी देता है जो जल्दी ठीक नहीं होती, या इस बीमारी का मेडिकल में कोई इलाज, पर्टिकुलर इलाज नहीं है। इसीलिए जो कैंसर है वो भी राहु से डिनोट होता है, क्योंकि कैंसर का फुल प्रूफ इलाज नहीं है। ठीक है, चलो वन प्लैनेट जो हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर पे आ गया राहु। और फिर गणेश जी ने बोला केतु। गणेश जी केतु क्यों? केतु की जो है सिग्निफिकेंट जो है हाउस ऑफ सिग्निफिकेटर में 6th हाउस से रिलेटेड था, इसलिए मैंने बोला केतु। नहीं, वो एक अलग चीज है। 6th हाउस के साथ जो भी प्लैनेट होगा, चाहे वो सन हो, मून हो, मार्स हो, मरकुरी हो, जुपिटर हो, वीनस हो, सैटर्न हो, राहु या केतु हो, वो जो 6th हाउस से कनेक्टेड है वो तो बीमारी दे ही रहा है प्लैनेट, वो तो प्लैनेट पक्का ही है।
उसके अलावा कौन कौन से प्लैनेट हैं? जो केतु है अगर आपका 6 से कनेक्टेड है तो वो डिजीज तो दे रहा है, पर कोरोना वायरस नहीं देगा, डिजीज कोई और दे देगा। है ना? तो केतु यहाँ पे नहीं आता, केतु प्लैनेट यहाँ पे नहीं आएगा। जगनीक जी, मून क्यों बोला आपने? यस सर, मून और जुपिटर। मून सर्दी खांसी कोल्ड का होता है और जुपिटर भी कॉफ एंड कोल्ड होता है। और जुपिटर जो है ना वो मल्टीप्लाई करता है वायरस, मतलब जो भी वायरस होता है उसको। जुपिटर का जो काम आप चीजों को, रजनी ये बात कह रहे हो ना कि जुपिटर मल्टीप्लाई करता है, वो बात ठीक है, पर जहाँ पे राहु कनेक्ट हो गया वो बहुत हाई लेवल पे मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, लेकिन जुपिटर ये निमोनिया कोल्ड कॉफ देता है ना। जुपिटर कोल्ड नहीं देता, नहीं, मून देता है। मून देता है, जुपिटर कोल्ड नहीं देता। मैं बोलूं सर? जुपिटर कोविड हुआ था। ब्रीदिंग आप बोलिए। प्रॉब्लम्स देता है सर। एक मिनट रुकिए, पहले जगनीक जी को बोलने दीजिए, उनको अपना पूरा बताने दीजिए क्या क्या कह रहे हैं वो। मतलब मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आए थे कोरोना को लेके, तो उसमें ये प्लैनेट क्लाइंट्स के थे, इसलिए मैंने ज्यादातर देखे। कोई बात नहीं, आपका भी अभी क्वेश्चन पेंडिंग है तो मैं आपके पास भी आऊंगा। जगनीक जी बोलिए आप। हेलो, हाँ सर। जी बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेन सर इसमें मून और जुपिटर, क्योंकि सर इसमें दो मेन जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व रहते हैं। एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, उसमें सर ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, लंग्स है, वो सब मून में सब आता है। और सेकंड सर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डायरिया है, नोजिया, वॉमिटिंग है, वो सर ये जो आप कह रहे हो ना, भी डायरिया आता है है, या symptom वॉमिट है, भी। ये हर किसी की नहीं है, तो हर किसी को नहीं होता। ये उसको रहता है होता है सर, जिसका लेकिन इम्यून इसके सिस्टम ऐसा कुछ सिम्टम हो है। पहले ही। तो हम तो मेजर देखेंगे ना, मेजर चीजें क्या क्या इफेक्ट करता है। मेजर ही इफेक्ट करता है सर बुध, टेस्ट एंड स्मेल और गला। ठीक है, वो भी बुध के बारे में बात करते हैं। पहले मैं यज्ञनिक जी का कवर अप कर दूं सारा जो ये कह रहे हैं। यज्ञनिक जी क्या है, जो मून है वो कनेक्ट नहीं होगा। मैं बताऊंगा क्यों कनेक्ट नहीं होगा। मून बहुत वीक लेवल पे कनेक्ट होता है, मैं बताऊंगा वो भी कैसे कनेक्ट होता है। रजनी जी, आपने जुपिटर क्यों बोला? क्योंकि निमोनिया, कोल्ड, कॉफ और वो सब जुपिटर ही होता है ना। कॉफ यानी जुपिटर ना। ठीक है, दूसरा जो प्लेनेट है कनेक्टेड वो है जुपिटर। जुपिटर क्यों है, मैं थोड़ी सी चीजें इसमें करेक्ट करता हूँ। जो कुछ आप कह रहे हो, जो कुछ यज्ञनिक जी ने कहा है और रजनी जी ने कहा है, उसमें कुछ कुछ बातें सही हैं, कुछ दो चार चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ उसमें। जो जुपिटर है ये है हमारा श्वास लेना और उसको छोड़ना। ये जो प्रोसेस है उसको जुपिटर के अंडर आएगा वो। ठीक है, और जुपिटर क्या है? जुपिटर हमारे लंग्स हैं, जिसमें हम जब सांस लेते हैं हवा भरती है, वो हमारे लंग्स हैं। पर कभी कभी क्या होता है, अगर जुपिटर कनेक्ट ना करता हो तो मून कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कनेक्ट करता है, तो मून भी लंग्स की दिक्कत दे सकता है। पर मून तभी दिक्कत देगा जब वो स्ट्रांगली कनेक्ट करेगा तब, अदरवाइज वो दिक्कत नहीं देगा। अगर जुपिटर कनेक्ट कर रहा है तो फिर मून को हमने नहीं देखना, क्योंकि जो मेजर प्रोसेस है वो जुपिटर का है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना और लंग्स में हवा भरना और लंग से हवा निकलना। ये सारा प्रोसेस जुपिटर के अंडर आता है। ठीक है, क्लियर है ये? अब कविता जी, आपने बोला सन। सन क्यों? सर ये एक्चुअली ये
बीमारी काफी हाई लेवल पे है, इसलिए मैंने बोला सन। नहीं, जो सन है ना वो मोस्टली आप ये कह सकते हो हार्ट डिजीज दे सकती है, ठीक है, बोन से रिलेटेड कोई काम कर सकती है, पर इसमें नहीं, इसमें कोई भी कनेक्ट नहीं है, ना तो हार्ट को कुछ होता है ना बोन्स को कुछ होता है। जो हार्ट किसी का फेलियर होता है तो वो एक अलग चीज है, वो भी हम शेयर करेंगे क्यों होता है, ठीक है। सैटर्न का मैंने क्लियर कर दिया है कि सैटर्न नहीं होगा। अब बात आ गई Saturn मरकुरी की। हाँ मरक्यूरी। मरकुरी आपने बोला है और रजनी जी ने बोला है। आपने मरकुरी क्यों बोला कविता जी? सर मर्क्यूरी एज ए मीडिएटर का काम करता है ना, जैसे इंसान और बीमारी के बीच में उसको खींच के ला रहा होगा, तो इस हिसाब से मैंने बताया। तो आप कह रहे हो मरकुरी जो है वो मीडिएटर का काम करता है। सर मैंने इसलिए बोला क्योंकि मरकरी गला है तो इसमें गला खराब होता है। हाँ जो कविता जी आपने मरकुरी बोला वो आपने इसलिए बोला क्योंकि वो मीडियोकर का काम करता है, इसलिए आपने मरकुरी बोल दिया। ये सर मेरे को बीमारियों का तो कोई नॉलेज नहीं है सर, बिल्कुल भी। हेल्थ की कॉन्शियस से आती है। वैसे ही अच्छी चीज है ना, देखो आपने मरकुरी के साथ एक सही वर्ड जोड़ा है कि वो एक मीडिएटर का काम करता है। तो कुछ पता है आपको तो ही आपने जोड़ा है, मैंने तो मीडिएटर का वर्ड यूज ही नहीं किया इस क्लास में बिल्कुल भी। यस सर। तो मैं ये समझना चाहता हूँ मरकुरी का एट्रीब्यूट बिल्कुल सही है, ये मीडियोकर का काम करता है, ये मिडिल मैन है, पर यहाँ पे मरकुरी मिडिल मैन नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर तो हर बीमारी के लिए मिडिल मैन बन जाएगा ये। हर बीमारी जब मरकुरी कनेक्ट होएगा तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। अब रजनी जी बताएंगी, रजनी जी बताइए आप। बुध इसलिए कि एक तो गला खराब होता है इसमें, तो गला रिप्रेजेंट बुध, एंड स्मेल एंड टेस्ट भी, मतलब स्मेल भी बुध हो गया ना, ठीक है, और टेस्ट भी बुध हो गया, ठीक हो गया, और बस और नहीं पता। सबसे बड़ी बात जो आप लोगों ने छोड़ी है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो मरकुरी है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये हमारी बॉडी के अंदर की वेन्स हैं, जिससे ये वायरस जो है वो बहुत जल्दी फैलता है। क्योंकि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहले इफेक्ट होता है कि कैसे कैसे चलता है। सबसे पहले राहु कनेक्ट होता है जो इस वायरस को हमारे बॉडी तक लेके आता है। उसके बाद काम करता है मरकुरी जो इस वायरस को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको खराब करता है सबसे पहले, फिर इस वायरस को लंग्स के अंदर, हवा के थ्रू लंग्स के अंदर डाल देता है। तो फिर वहां पे जुपिटर का रोल शुरू हो जाता है। जब जुपिटर आ जाता है तो लंग्स में बीमारी फैलनी शुरू हो जाती है, और जो क्लॉटिंग है, जो क्लॉट बन जाता है, वो वैसे तो शनि का एट्रीब्यूट है क्लॉट बनना, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म बीमारी है। तो जो क्लॉट बनना और इस बीमारी में हार्ट अटैक आना, ये राहु और मरकुरी का आपस में कॉम्बिनेशन ये चीज बनाता है। अब आपका किसी का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? राहु क्यों या राहु क्यों नहीं, जुपिटर क्यों नहीं, या मरकुरी क्यों और मरकुरी क्यों नहीं? सर रेस्पिरेटरी ये ब्रीदिंग से रिलेटेड ही नहीं है सर? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हुआ, जब आप ब्रीथ करते हो नोज से तो यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब हवा में जाएगा तो गले में आ जाएगा सबसे पहले, हमारे गले में आके फिर ये अंदर पाइप्स में चला जाएगा, फिर लंग्स में आ जाएगा। कोई और कोई क्वेश्चन है सर किसी का? ये कैसे, जैसे सर आप ये बता रहे हो प्लॉट है जी, प्लॉट है जी, ये राहु और मरकरी की क्लबिंग से है, ये कैसे हाँ डिसाइड क्यों करते है, हैं? क्योंकि जो मरकुरी है ना ये हमारी बॉडी की वेन्स भी हैं सारी। जब राहु मरकुरी स्ट्रांगली कनेक्ट होंगे तो क्लॉटिंग होगी।
हेलो सर। पैसेजेस है ना हेलो सर। जी गौरव जी बोलिए। सर, पैरासाइनेंसेस पैसेजेस जितने हैं सर वो सारे मरकरी के हैं, वहीं पे ये फेस्टर करता है। ये भी बिल्कुल सही बात है आपकी। और भी हेलो सर। क्वेश्चन बढ़े आगे? हाँ सर, एक ठीक है क्वेश्चन है सर, सुन रहे हैं सर? जी यज्ञनिक जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, इसमें फीवर इसमें रहता है, बरोबर है? तो सन है ना सर, वो फीवर देता है, क्योंकि सन से पित्त की जो है ना बीमारियां वो सब रहती है, वो तो बीमारियां सन को भी इसमें है ना ले सकते हैं। जो सन है वो क्या कह रहे हो आप? सन पित्त की वो कह रहे फीवर देता है, बीमारियां लेकिन देता है। फीवर विदाउट कोविड वाले भी तो होती है ना। मतलब हमने तो कोविड डिनोट करना है, कोविड है या कोविड नहीं में है। फीवर तो स्पेशल मंगल भी देता है, फीवर सन और मंगल दोनों ही देते हैं। तो उसको भी सर इसमें लेना देखिए क्या है, चाहिए अगर सर। मैं बताता हूँ क्या है, इसमें वो प्लैनेट्स आएंगे जिनको ट्रीट करने से कोविड ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। जो फीवर है वो इसलिए है क्योंकि राहु के कारण बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो बहुत बढ़ चुकी है। राहु को ठीक करेंगे सन अपने आप ठीक हो जाएगा, सन सर को अगर ठीक करेंगे तो हाईएस्ट राहु लेवल ठीक में, नहीं होगा। सर अगर हाईएस्ट लेवल पे होता है तो? वो मैं बताऊंगा, मतलब कैसे हम देखेंगे कि कोविड हाईएस्ट लेवल पे है या नहीं है। ओके सर। जो हमने सैंपल हॉरोस्कोप है उसमें ये निकाला था, ये हाउसेज हैं, ये मैंने वैसे ही लगाया हुआ है यहाँ पे, प्लैनेट्स आ गए। अब अगला चार्ट आ गया जो हमने निकालने थे, कस्प आ गए, प्लैनेट सिग्निफिकेशंस आ गई, हाउस सिग्निफिकेशंस आ गई। अब सबसे पहले आप लिखिए कि 6th हाउस, कल हमने बात करी थी तो 6th हाउस कनेक्ट हो रहा था, बिल्कुल सही है। मैं आगे लेके जाता हूँ स्लाइड पे, ये देखिए, इस स्लाइड पे आइए आप। अब जो कल हम दशा देखी थी, मैंने ना आपको ये वाला हॉरोस्कोप भेजूं पहले, आपको ऐसे डाउट रहेगा मुझे लगता है। हाँ, आप हॉरोस्कोप शेयर कर लो। तो मैं ना बाद में शेयर करता हूँ, हम रुके ना, रुको जरा, भी रुक जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, कल हमने निकाला था जो इसकी एमडीएल चल रही है, लिखें आप एक बार। जैसे आप लोगों ने अपना एक चार्ट बनाया था वैसे एक अलग पेज पे अब आप लिखें उस पे। जो एमडीएल है वो है जुपिटर की, जो एडीएल है वो है मरकुरी की, और जो पीडीएल है वो है सन की। ठीक है जी। लिख लिया आपने, आगे बढ़े।
हाँ जी। जो जुपिटर है वो हमें दे रहा है 179, ये हमने कल लिखा था ना, इस पे टाइम क्यों खराब कर रहे हैं, हमने कल लिखा होता सारा कुछ ये। सर एसजीएल क्या है सर? जुपिटर सूर्य 1710 है। जुपिटर 1710 है। सॉरी 1710 सॉरी, और मंगल दे रहा है 269, ये हमने कल लिखा था ना सारा कुछ ये वाला। जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए वहां से। सूक्ष्म दशा कौन सी है? सूक्ष्म है सन की। वीनस की। शुक्र की है, शुक्र की है। शुक्र की है, शुक्र की होगी फिर मुझे, हाँ परतंत्र है सन की जी। वीनस है सर। हाँ जी, परतंत्र दशा है सन की और सूक्ष्म है वीनस की। तो इसमें परतंत्र दशा जो पहले आ रही है वही लेनी चाहिए क्या? पहले आने का क्या मतलब है? जो मतलब करंट चल रही है, जो करंट डेट है उससे उसके बाद जो डेट शो हो रही है वो परतंत्र दशा आ जाएगी। जुपिटर आ गया, उसके बाद था मरकुरी। तो सर इनका जैसे कल हमने पूरा 3 कॉल, जैसे जुपिटर के नीचे मार्स, मार्स के नीचे मरकरी, पूरा जो उसका सब इसको ना लॉर्ड ऐसे लिखा करें, मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। नहीं, जैसे कल आपने लिखा था वैसा लिखना है, सिर्फ जुपिटर वाला जुपिटर के सामने लिखते हैं, मरकरी के सामने मरकरी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे पहले जुपिटर लिख लिया आपने, ठीक है, उसका हाउसेस लिख लिए, फिर यहाँ पे लिखे मार्स और फिर लिखे यहाँ पे मरकुरी, राइट, जैसे कल आपने लिखा था। ठीक है। उसके बाद जो है वो है एडीएल थी मरकुरी की, मरकुरी और मार्स और सैटर्न, फिर था सन, राहु एंड मून, और एंड में है वीनस, केतु, मार्स, वीनस, केतु एंड मार्स। ठीक है जी। जो ये वाले प्लैनेट्स हैं 6 हाउस के, ये देखो कौन कौन से मैच कर रहे हैं, कल हमने किए थे। जुपिटर मैच कर रहा है, मंगल मैच कर रहा है, मरकुरी मैच कर रहा है। मरकुरी, मंगल, सैटर्न भी है, सैटर्न नहीं है उसमें। मैं यहाँ पे एक बार लाइंस भी मार देता हूँ। जुपिटर मैच कर रहा है, मार्स मैच कर रहा है, मरकुरी मैच कर रहा है, ठीक है। मरकुरी मैच कर रहा है, मार्स मैच कर रहा है, सैटर्न नहीं है। सन मैच कर रहा है, राहु नहीं है। मून मैच नहीं कर रहा, वीनस मैच नहीं कर रहा, केतु मैच नहीं कर रहा, केतु है ना, केतु कर रहा है, केतु है, और मार्स मैच कर रहा है, ठीक है। क्लियर है ये तो? अब मैंने आपको बोला था कि इस वाले चार्ट से ये जो प्लस साइन है, ये वाला जो प्लस साइन है, ये देखना है कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। एक तो प्लस साइन लगा हुआ है सैटर्न के साथ, और एक प्लस साइन लगा हुआ है मरकुरी के साथ। तो हम यहाँ पे मरकुरी के साथ एक स्टार बना लेंगे, मरकुरी के साथ एक स्टार बना लेंगे, सैटर्न के साथ एक स्टार बन जाएगा, बस। ठीक है जी। अब आप देखिए, सबसे पहले जो मैंने प्लैनेट बोला है वो बोला है राहु,
तो एक बार है ना, हम जब देखेंगे कि कोविड होगा या नहीं होगा, तो आपने जो ये सूक्ष्म दशा है ना, इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ 3 लेयर ही देखनी है। जब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कोविड होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब सबसे पहले प्लैनेट जो हमारा था वो था राहु। क्या राहु इसमें कनेक्ट कर रहा है? नहीं। तो कर रहा है प्रत्यंतर क्यों में। नहीं कर रहा? क्यों आप कह रहे हो नहीं कर रहा? ये देखो कर तो रहा है राहु। राहु कनेक्ट कर रहा है जी, हाँ जी कर रहा है। अब मरकुरी कनेक्ट कर रहा है जी। मरकुरी कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे, और कहीं कर रहा है? नहीं, और कहीं नहीं कर रहा। और था जुपिटर। जुपिटर कहीं पे कनेक्ट कर रहा है? हाँ जी कर रहा है। जी सर। तो ये आ गया जुपिटर। ये 3 प्लैनेट्स तीनों कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि कोविड होने के चांसेस हैं। हम एक बार लिख लेंगे कोविड होने के चांसेस यस हैं। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ जी। बढ़े आगे। अब आगे आप लोगों के क्वेश्चंस, जो आप मेरे को ये पूछते हो कि कौन सा प्लैनेट कब एक्टिव रहेगा, कब एक्टिव नहीं रहेगा, कब उस प्लैनेट की डिजीज लगेगी नहीं लगेगी, कितना वो ज्यादा कोविड करेगा कम कोविड करेगा, अब हम उस पर बात करेंगे। ग्रुप में सब लोग प्रेजेंट हैं? सर 12 मेंबर्स हैं। एक जना नहीं है कोई। एक जना कौन नहीं है आज? रौनक भी नहीं है शायद। चलो अब कापी पेन उठाएं। एक न्यू पेज ले लें और उस पे हम लिखेंगे रूल्स। जी, जो ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं एनएल में, यानी कि स्टार में, क्योंकि जो नए हैं वो स्टार और एनएल एक ही चीज है। वो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। अब हम चलाएंगे अपनी स्लाइड। एक बार सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अब देखिए, जो जुपिटर है, क्या वो नो स्टार प्लैनेट है? सॉरी, क्या वो स्टार प्लैनेट है? नहीं। नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जुपिटर के अंदर जो मेजर रिजल्ट आएगा वो आएगा मंगल का, मार्स का, ठीक है। मरकुरी यहाँ पे स्टार प्लैनेट है, तो यहाँ पे मार्स और मरकुरी कनेक्टेड हैं, यानी कि जो रिजल्ट आएगा आप अब उसमें लिख लीजिए साथ में। जुपिटर की एमडीएल के अंदर एक नीचे कॉलम बना लीजिए, एक एस डाल लीजिए, एक वीक डाल लीजिए। जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा वो आएगा 269 का। हमने इसमें वो कर लिया ना कि प्लैनेट कनेक्टेड हैं, राहु केतु, राहु जुपिटर और मरकुरी, वो हमने देख लिया था ना। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा 269 का और वीक रिजल्ट आएगा 1710 एंड 47 का। एक बार फिर से सर ये रिपीट करिए, अभी भी आपने जो बोला। मैं
MDL के नीचे एक S लिख लीजिए, एक W लिख लीजिए। जो इसमें जुपिटर है वो स्टार प्लैनेट नहीं है, तो 269 का रिजल्ट आएगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, मैं इसमें मार्स का रिजल्ट आएगा क्या? क्या इसमें 269 में मार्स का रिजल्ट आएगा? मार्स का NL जो STL है वो मार्स ही है ना, जुपिटर का STL मार्स नहीं है। ओके। जुपिटर का SBL मरकुरी है जो स्टार प्लैनेट है, तो 4 और 7 का रिजल्ट भी आएगा। अब आगे जो अंतरदशा है वो है वीनस की। वीनस की है क्या? नहीं, वीनस की नहीं है। किसकी थी? मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी की है। मरकरी। मरकुरी की है। मरकरी स्टार प्लैनेट है। तो मरकुरी लिखिए, मरकुरी स्टार प्लैनेट है, तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा 4-7 का। और उसका जो STL है वो है मार्स, जो कि दे रहा है 269। और सैटर्न यहाँ पे स्टार प्लैनेट है, तो इसका भी रिजल्ट आएगा। और इसका भी रिजल्ट जो है वो वीक रिजल्ट आएगा, यानी कि 7, 11, 12 का रिजल्ट भी आएगा साथ में। तो स्ट्रॉन्ग सिर्फ 4 और 7 का है। क्या कह रहे हो आप? स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सिर्फ मरकरी का रहेगा। नीरज जी क्या पूछ रही हैं आप? सर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट किसका रहेगा? मरकरी का? स्ट्रॉन्ग क्योंकि मरकुरी यहाँ पे स्टार प्लैनेट है, तो 4 और 7 का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रहेगा। अब उसका मरकुरी का जो STL है वो है मार्स, जो कि 269 है, वो वीक रिजल्ट रहेगा। जो मरकुरी का SBL है वो है सैटर्न, जो कि स्टार प्लैनेट है, तो वो 7, 11, 12 का रिजल्ट भी वीक रिजल्ट रहेगा। उसके बाद PDL है सन की। सन 6-7 दे रहा है, 6-7 वीक रहेगा। STL है राहु, 4, 5, 11 स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, दो हमने रूल कर लिए। तीसरा रूल चेक करो। जुपिटर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है 269 का, तो मरकुरी 4-7 नो स्टार है, तो इसका रिजल्ट आ ही गया। ठीक है, जब ये स्टार प्लैनेट होता है तो वो फिर निगेट नहीं करता, क्योंकि वो खुद ही रिजल्ट दे रहा है उन चीज़ों का। ठीक है, तो दूसरी दशा थी हमारी मरकुरी की। उसमें भी जो सैटर्न था वो स्टार प्लैनेट था, तो उसका भी कोई निगेट नहीं करा। अब तीसरी दशा जो है वो है सन की, 6 और 7। उसमें 4, 5, 11 का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है, और मून वहाँ पे 5 और 11 दे रहा है, जो कि कोई निगेशन नहीं है। यानी कि वहाँ पे अगर 4 होता तो 5 निगेट हो जाता, पर वहाँ पे 5 है तो कोई बात नहीं है। तो सर जो अभी हमने तीसरा रूल लिखा था, उसमें क्या मैं एक लाइन ऐड कर सकता हूँ कि स्टार प्लैनेट्स डू नॉट निगेट? हाँ कर लीजिए। वो मैंने वैसे ही बोले हुए हैं रूल्स, कौन सा कहीं पे लिखे हुए हैं रूल्स वो? मतलब लॉजिक है, मतलब आप अभी जो हाँ। आपने करवाया कि भाई अगर स्टार प्लैनेट आ रहा है सब लॉर्ड में, तो वो अपने रिजल्ट को निगेट नहीं करता ऊपर। बिल्कुल।
तो मान लीजिए अगर ऊपर 6 आ रहा हो लेकिन नीचे अगर स्टार लॉर्ड में SBL में स्टार प्लैनेट है जो 5 नंबर दे रहा है तो वो उसको निगेट नहीं करेगा। बिल्कुल। इसमें एक और रूल ऐड करें आप जो हमारा रह गया है, एक रूल और ऐड कर लें। जब PL और ये STL एक ही रिजल्ट benefit देगा हो। और साथ में जो STL है वो भी रिजल्ट देगा। मतलब KP के अंदर ऐसे ही कंडीशन को सेल्फ स्टार कहा जाता है कि प्लैनेट अपने खुद के स्टार में है। इस केस में ये देखिए, इस केस में यहाँ पे आइए मून में, ये देखिए मून देखिए, यहाँ पे PL मून है, STL मून है और SBL मार्स है। तो यहाँ इसका भी रिजल्ट आएगा, 511 भी आएगा, 269 भी आएगा। ठीक है जी। इसमें 269 क्यों आएगा ऐसे? रूल है। ओके। कि इसके साथ ही हमारा आज का जो सेशन है ये ख़त्म हो गया है। अब आप अपने डाउट्स बता सकते हो मुझे। अगर किसी ने अब सेशन को छोड़ के जाना है तो वो जा सकता है, अगर किसी ने रुकना है तो वो रुक भी सकता है। सर आपका